सर्वांगे हरिचंदनो सुललितो कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दे वरकान्तिबिन्दुवदनो वरहावतन सप्रियो श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरो पीताम्बरो सुन्दरो गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनो गोगोपसङ्गावृतो गोविन्दं कलवेणुवादनपरो दिव्यांगभूषं भजे। हमारे कथा के परीक्षित श्री माखन सिंह यादव जी शयपत्नी व्यास मंच पर आ जाएं, भागवत भगवान का और व्यास भगवान का पूजन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यो भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दो। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हेलो हेलो श्री राधे। अतुलित बलधामो हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यो सकल गुणनिधानं वानराणामधीशो रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधो विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमय दासोऽयमीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति नः भूभा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रगधस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभञ्जावानो वेदधे कुचकमयः अग्निर्जुवः मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रो पश्यैमाक्षभ्रियजत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवागो सस्तनो भ्रवसे महिदे वहितञ्जदायुः शतविन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नस्कराचरस तनूनां
पुत्रासोऽत्र पितरो भवन्ति मानो मधया रीरेखतायुर्गन्तो अदितृद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। समस्त भक्तगण जो यत्र तत्र जगह विराजमान हैं उन सभी भक्तों से अनुरोध है कथा पांडाल में आ जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वरी नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातस्सकसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्व प्राणस्य मुखा दग्निरजायत इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगो सर्वगणगो स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नवे शनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नौ पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करनी ए दुख हरणी, हे सुख करनी ये दुख हरणी, ए सुख करनी ए दुख हरणी। हे सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी शयनं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सजगा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगो शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः, शांतिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जगनेन जगन्मयजन्त देवा, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो, तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचौपकपाटलाब्जै पूर्णागजातिगर्भे रजसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः। चरणकमलेषु सादर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री दुर्गे मैया की जय। श्री कुलदेवी मैया की जय हो। स्थान के सभी देवताओं की जय। कुल के सभी देवताओं की जय। ग्राम के सभी देवताओं की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सभी भक्तगण यथास्थान विराजमान हो जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि यं ब्रह्मा भरणेन्दुरुद्रो मरुताः स्तुवन्त दिव्यैस्तवे वेदयेशाङ्गपदक्रमोपनखदये गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुर गणः देवाय तस्मै नमः। सिद्ध साधु समायुक्तम् सकल शुभ देवास्तथा स्वशोभनत भूतं दिव्यं परम रम्य धूमेश्वरा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यम् तो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। परम आदरणीय परम सम्माननीय प्रथम पूज्य जन्मदाता माता पिता जैसे ही ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध कथारस भगवत भक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित अनुपस्थित परिचित अपरिचित सभी स्थान ग्राम भिल्ला एवं समीपस्थ ग्रामों से पधारे और पधारने वाले सभी भगवान के प्यारे प्यारे भक्त श्रोता बंधु, अर्चनिया वंदनिया माँ भगवती सरस्वती मदारसा गार्गी सीता सती सावित्री अनसुईया मैया के चरणों का स्मरण करते हुए उन पर चलने वाली सभी मातृशक्तियां, युवा साथी, ब्रह्मा जी की सृजित वाटिका के सभी छोटे छोटे नवोदित बालवृंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म रूप लीला पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार एवं नटवर नंदन नंदन यशोदा नंदन यदु नंदन भगवान श्री कन्हैया जी सरकार की मंगलमय सीम कृपा से देवादिदेव आशुतोष भोले भंडारी शंकर भगवान धूमेश्वर महाकाल भगवान ग्राम में विराजमान दुर्गा मैया पीताम्बरा मैया के मंगलमय सीम अनुकंपा से संत अनंत बलवंत मरुत्सुत अंजनी नंदन खेड़ापति सरकार श्री हनुमंत लाल जी महाराज के मंगलमय सीम संरक्षण में सिद्धेश्वर महाराज, कारश देव बाबा, देवधनी सरकार, खाती राजा महाराज, प्रेत बाबा एवं ग्राम भिल्ला के खेड़े में विराजमान समस्त देवी देवता, गुरुजन, संतजन, ब्राह्मणजन एवं माता पिता के दिव्य शुभ आशीर्वाद से तथाश्रित हमारे और आप सबके मध्य में श्रीमद् भागवत कथा का ये मंगलमय आयोजन विगत पिछले दिवस यानी 2 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस है। आज हम भगवान की कथा को द्वितीय दिवस में प्रवेश कराएं, इससे पूर्व श्रीमद् भागवत कथा के आचार्य पंडित श्री उमेश रामानुज जी महाराज, उपाचार्य एवं वर्ण के रूप में विराजमान हमारे भैया दीपक पारासर जी, श्रीमद् भागवत की कथा के जो 4 स्तंभ होते हैं जिनको वर्ण कहा जाता है, ये व्यास की भी रक्षा करते हैं अपने भजन के माध्यम से और इस कार्यक्रम की भी रक्षा करते हैं। ऐसे हमारे वर्ण देवता सम्माननीय पूज्य दादा पंडित श्री राम पाठक जी, पंडित श्री रविंद्र कुमार रिशारिया जी, पंडित श्री ब्रजमोहन वृथरिया जी, हमारे यजमान के कुल पुरोहित के रूप में विराजमान पंडित श्री सेवाराम शर्मा जी। कुल पुरोहित के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। कुल के गुरु, कुल के पुरोहित यदि कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो तो वो कार्य अधूरा रहता है। ऐसे हमारे कुल पुरोहित हमारे यजमान परिवार के पंडित श्री सेवाराम शर्मा जी, भंडारी के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किए हुए पंडित श्री रंजीत पचौरी जी,
श्रीमद् भागवत की कथा को अपने संगीत से सरस और मधुर बनाते हुए ऐसे हमारे संगीतज्ञ भैया राकेश जी, बल्ली भैया, विवेक भैया, राजा परीक्षित के आसन पर विराजमान हमारे यजमान जी श्री माखन सिंह जी यादव, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लली यादव, हमारे यजमान के बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रवधू श्री मुकेश यादव जी, श्रीमती नीतू यादव, छोटे सुपुत्र श्री संतोष यादव जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा यादव, हमारे यजमान परिवार का समस्त बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, सभी यजमान परिवार, उनके नाते रिश्तेदार, इस कार्यक्रम को अपने प्रसारण के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे पंडित श्री नरेंद्र तिवारी जी, उनके सहयोगी भैया, साउंड व्यवस्था को बनाने वाले हमारे बड़े ही प्रिय और देवेंद्र भैया, डेकोरेशन की व्यवस्था को बनाने वाले हमारे बरगांव वाले पंडित जी महाराज, बाबा जी श्री अर्जुन सिंह जी, एवं हमारे यजमान के समस्त कुटुंबजन, समस्त इस कथा पांडाल में पधारे ब्राह्मण देवता, संतजन, सभी माताएं बहनें, आप सभी साक्षात सीताराम जी का स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप सबके सभी ईश्वर का रूप हैं, परमात्मा के अंश हैं। ऐसे सभी को सीताराम जी का स्वरूप मानते हुए व्यासपीठ से मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को आप सभी स्वीकार करें और आइए बड़े भाव के साथ में 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम भगवान की कथा में द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ में राग से, अनुराग से, भाव से, भक्ति से, जैसे भी आए आप भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जो बोल सकते हैं वो बोल कर करें, जो ताली बजा सकते हैं वो ताली बजा कर करें, जो मौन धारण कर सकते हैं वो मौन धारण करके भगवान को स्मरण करें, लेकिन किसी भी रूप में करें। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ में भगवत नाम संकीर्तन। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो हरि ओम। जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो जय हो। आइए भगवान की कथा का कल हमने विश्राम दिया था सायंकाल में। उस कथा को आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कराते हैं। कल सायंकाल में जो हमने कथा का विश्राम दिया था उसमें सायंकाल में धुंधकारी और गौकर्ण महाराज की दिव्य चर्चा को श्रवण कराया। गौकर्ण महाराज संतों के बीच में बैठे तो संत बन गए और धुंधकारी असंतों के बीच में बैठा तो वो असंत बन गया। संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। संगत से ही तो भैया गुण प्रकट होते हैं और संगत से ही अवगुण प्रकट होते हैं। सूत जी महाराज सोनकादि संतों से कहते हैं कि जैसा बालक का साथ हो, संतों के बीच में रहेगा तो निश्चित उसे संत बनना है, पर अगर पापियों के बीच में बैठा तो निश्चित उसे असंत बनना है। तो इसलिए जीवन में सत्संग का विशेष महत्व है। हम और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो संतों का साथ करे। तो यही कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों को बीच बैठ करके हमें अच्छाई प्राप्त होगी, अच्छे संस्कार पड़ेंगे, आचरण बनेंगे और बड़ा सुंदर हमारा भाव भी प्रकट। सोनकादि संतों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु आपने दिव्य चर्चा श्रवण कराई, अब हम आगे भगवान के दिव्य चरित्र को सुनना चाहते हैं कि प्रभु का अवतार जो होता है, अवतार प्रभु लेते क्यों हैं, उद्देश्य क्या है। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हम तुम्हें भगवान की दिव्य कथा सुनाते हैं। जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं साक्षात वेद का पका हुआ फल है। श्री सूत वाचो
कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम, ये जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ एक फल है, पत्ता पत्ता डाली डाली टपकता हुआ, ये व्यास जी की गोद में गिरा और व्यास जी के माध्यम से फिर इसी फल को सुखदेव जी के मुख में स्थापित किया गया और सुखदेव जी के मुख से भैया पर हम सारे संसार को, नारद इत्यादि को, हम सबको प्राप्त हुआ। अच्छा, इस फल में कोई गुठली नहीं है। देखो वैसे आम का फल भी खाओ तो आम में गुठली होती है, अन्न फल भी खाओ तो उसमें गुठली होती है, लेकिन इस फल में कोई गुठली नहीं है, सिर्फ लबालब रस भरा हुआ है, इसको पीना है। अच्छा, और एक चीज और बताएं, इस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनाया गया। देखो सुखदेव जी क्या है, सुखदेव जी तोता के रूप में है, और ध्यान रखना तोता पारखी होता है। अगर आम का बगीचा हो बढ़िया, उसमें फल लगे हो, तो आप देखना तोता उस फल में जाकर के बैठता है जो सबसे मीठा होता है, उसी में चोंच मारता है। हजारों हजारों की तादाद में आम के वृक्ष में फल लगे होते हैं, लेकिन तोता उसी फल पर चोंच मारता है जो मीठा होता है। वो एक चीज और बता दूं आपको, तोता की चोंच में इतना एक गुण है कि जिस फल में भी वो चोंच मार दे भैया खट्टा से भी मीठा हो जाता है। आप नहीं कहती है कोयल क्या ये है, क्या तोता कटा है, तो ये तोता की चोंच में एक गुण है, अगर वो खट्टे फल में भी चोंच मार दे तब भी वो मीठा हो जाता है। अच्छा, वो भागवत कथा तो भैया वैसे मीठा फल है, ये हम पका हुआ वेद का फल है। और सुखदेव जी महाराज ने उसमें चोंच मार दी, माने सुना दी, तो मीठा था तो परम मीठा हो गया। इसको पीना है, ऐसा जो है दिव्य उसमें रस भरा हुआ है, उस रस का हमें पान करना है। ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है। देखो त्रिवेणी गंगा होती है, जैसे गंगा जी का सुना होगा, गंगा जी पापियों का उद्धार करती है, लेकिन कहां आप प्रयागराज जाएंगे तभी उद्धार करेंगी, बिल्ला में कर सकती हैं क्या? तो ध्यान रखना, गंगा वो भी है, वो ये कथा रूपी गंगा है। वो गंगा जी केवल जब आपको पवित्र करेंगी, जब आपका उद्धार करेंगे, जब आप प्रयागराज में जाओगे। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा तो भैया ऐसी है कि जिस गांव में आप इनको शुरुआत करवा दो वहीं पवित्र कर देती हैं। तो ये हर गांव में प्रकट हो सकती हैं, लेकिन प्रयागराज की गंगा हर गांव में प्रकट होने वाली नहीं है, इसलिए इनको महान गंगा कहा गया। अच्छा, और इनमें त्रिवेणी ये भी है, त्रिवेणी आपने देखा होगा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती मैया है, वो इनमें भी त्रिवेणी है। मालूम कैसे? सूत जी महाराज और सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को गंगा के किनारे पर सुनाया, तो सबसे पहले उन्होंने माता गंगा की वंदना करी, तो गंगा जी समाहित हो गए। अच्छा, कन्हैया ने जितनी लीलाएं करी, संपूर्ण लीलाएं, अधिकतर लीलाएं प्रभु ने बाल लीलाएं यमुना मैया के किनारे पर करी, तो यमुना की वंदना हो गई। और व्यास जी महाराज ने इस कथा को जब लिखा है तो सरस्वती मैया के पावन तीर्थ पर लिखा है, इसलिए सरस्वती मैया की वंदना हो। तीनों मैया